नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। कोरोना के बाद हमारे सभी स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है, इसलिए एक बड़े गैप के बाद आज मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। और इस वीडियो में हम क्लास 10th के इंग्लिश बुक के यूनिट 1 रीडिंग बी हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई को समझेंगे। ये एक पोयम है और इसको लिखा है कैथरीन पायल ने। तो चलिए समझते हैं पोयम। हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। हाउ कैसे, द लिटिल काइट छोटी पतंग, लर्न लर्न माने सीखना, उसका सेकेंड फॉर्म है सीखा, लर्न सीखा, टू फ्लाई उड़ना, छोटी पतंग ने उड़ना कैसे सीखा। तो जानेंगे हम इसे इस पोयम में। ये छोटी पतंग है और ये बड़ी पतंग है, दोनों के बीच कन्वर्सेशन होता है। क्या कन्वर्सेशन होता है देखें। आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड। छोटी पतंग ने कहा। आई मैं, नेवर कभी नहीं, कैन सकना सेंस के लिए कैन का यूज करते हैं, डू करना, इट इसे मैं कभी नहीं कर सकता, या ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। कौन कहा? छोटी पतंग ने। क्यों कहा? As he looked at the others high over his head. As जैसे ही, ज्यों ही किसके लिए आया है? छोटी पतंग के लिए। लुक्ड देखा, लुक मने देखना, उसका सेकंड फॉर्म लुक्ड। एट द अदर्स दूसरे पतंगों को, हाई ओवर हिज हेड अपने सिर के ऊपर, ऊंचे आकाश में दूसरे पतंगों को जब उसने उड़ते देखा तो लिटिल काइट ने कहा। क्या कहा? आई नेवर कैन डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इट मीन्स मैं कभी ऊंचे आकाश में नहीं उड़ सकता। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई। और छोटी पतंग कहता है आई नो, आई मैं, नो जानता हूँ, आई शुड फॉल मैं गिर जाऊंगा, इफ यदि, मैं ट्राइड कोशिश किया, टू फ्लाई उड़ने का। छोटी पतंग कहता है कि मैं जानता हूँ यदि मैंने उड़ने का कोशिश किया तो मैं क्या हो जाऊंगा? गिर जाऊंगा। तो उसके साथ बड़ी पतंग भी है यहाँ पर। वो उसने कहा ट्राई कोशिश करो, सेड द बिग काइट बड़ी पतंग ने कहा कोशिश करो, ओनली ट्राई केवल केवल प्रयत्न, और वो प्रयत्न तुम ही कर सकते हो। तुम्हें उड़ना है तो वो प्रयत्न कौन करेगा? तुम ही करोगे। और आई फियर यू नेवर विल लर्न इट ऑल। बड़ी पतंग कहता है या आई फियर, फियर माने डरना, नेवर विल लर्न कभी नहीं सीख पाओगे। बड़ी पतंग कहता है या फिर मैं डरती हूँ कि तुम उड़ना कभी भी नहीं सीख पाओगे। यदि तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम उड़ना कभी नहीं सीख पाओगे, ऐसा बड़ी पतंग ने कहा छोटी पतंग से। बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई फॉल। उसके बावजूद बड़ी पतंग उसको इंकरेज करता है, फिर भी छोटी पतंग कहता है आई एम अफ्रेड आई फॉल, मुझे डर है कि मैं गिर जाऊंगा, या मुझे डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। द बिग काइट नोडेड आह वेल गुड बाय। तब बड़ी पतंग सहमति में सिर हिलाता है, सिर को सहमति में ही लाता है और बोलता है वेल अच्छा है, अच्छा, गुड बाय अलविदा। आई एम ऑफ मैं तो चला, मैं तो उड़ा। एंड ही रोज टूवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई और वह ही बड़ी पतंग के लिए उड़ गया। टूवर्ड मतलब होता है की ओर, द ट्रैंक्विल स्काई, एंड ही रोज टूवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई ऐसा कहकर वह बड़ी पतंग, टूवर्ड मतलब होता है की ओर, ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत, स्काई आकाश में ऊपर उड़ गया। देन द लिटिल काइट पेपर स्टर्ड एट द साइड। देन उसके बाद छोटी पतंग ने जब बड़ी पतंग को उड़ते देखा तो डर गया।
एंड ट्रेम्बलिंग ही शूक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट। और कांपते हुए, ट्रेम्बल करना, कांपना, ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, ही शूक हिमसेल्फ अपने आप को वो हिलाया। क्यों हिलाया? फ्री फॉर फ्लाइट, फ्री स्वतंत्र करने के लिए, स्वतंत्र उड़ने के लिए छोटी पतंग ने अपने आप को हिलाया। आज छोटी पतंग उड़ने के लिए क्या करने लगा? कोशिश करने लगा। फर्स्ट वर्लिंग एंड फ्राइटेंड, पहले ही कोशिश में, पहले ही एफर्ट में वह अपने प्लेस पर, वर्लिंग मतलब गोल गोल घूमना, अपने प्लेस पर गोल गोल घूमा, एंड फ्राइटेंड डर गया। डरने के बाद जब उसको कुछ नहीं हुआ तो देन ब्रेवर ग्रोन, हिम्मत आ गई, उसको हिम्मत आ गई, बहादुर बन गया। अब ही रोज थ्रू द एयर अलोन, और ऊपर, अब माने ऊपर, अब ही रोज, और ऊपर आकाश में, थ्रू द एयर अलोन, हवा में अकेले उड़ने लगा। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वन राइसिंग स्टेडली। बड़ी पतंग जो पहले उड़ चुका था वो देख सका, या देखा उसने किसको? छोटी पतंग को, जो लगातार उसकी ओर आकाश में उड़ते उड़ते आ रहा था। Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side. जैसे ही छोटी पतंग बड़ी पतंग के साइड बाय साइड मतलब बगल में उड़ने लगा, तो क्या फील किया उसने? थ्रिल्ड विथ प्राइड, गर्व से रोमांचित हो गया कि मैं भी ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ऐसा सोचकर वो गर्व से रोमांचित हो गया जब छोटी पतंग बड़ी पतंग के बगल में उड़ने लगा। While far below he could see the ground, जबकि फार दूर से, बिलो नीचे, वह नीचे ग्राउंड में देख सकता था, या देखा नीचे, छोटी पतंग ने देखा तो नीचे क्या दिखा उसको? एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पोर्ट्स मूविंग राउंड, जो बच्चे नीचे जमीन में खेल रहे थे, ऊपर से छोटी पतंग को वो क्लियर नहीं दिखा क्योंकि वो बहुत दूर में उड़ रहा था, इसलिए ये बच्चे उसे घूमते हुए, चारों ओर घूमते हुए स्पॉट, दाग धब्बे के समान दिखने लगा। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, दे किसके लिए आया है? छोटी पतंग एंड बड़ी पतंग के लिए। छोटी पतंग और बड़ी पतंग ऊंचे आकाश में विश्राम किया, शांत एयर में, शांत हवा में। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर, और जिस ऊंचाई पर छोटी पतंग उड़ रहा था वहां पर केवल कौन थे? बर्ड्स एंड क्लाउड्स। इसलिए पोएट ने बर्ड्स एंड क्लाउड्स को छोटी पतंग का फ्रेंड्स कहा है। ओह हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, छोटी पतंग खुशी के मारे रोते हुए कहा, हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूँ। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव द ट्राइड, और ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? जब मैं ब्रेव बना, बहादुर बना, और मैंने कोशिश किया। इसलिए जो काम मैं शुरू में डरता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वो मैंने कर दिखाया। तो बच्चों, इस पोयम से हमने सीखा कि कोई भी काम कितना भी कठिन हो, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, और कोशिश करने से सभी काम सफल हो जाते हैं। तो बच्चों, पोयम कैसे लगा? उम्मीद करती हूँ कि पोयम अच्छा लगा होगा। यदि आपको पोयम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।